Hello guys, welcome to Anonymous and wishing all of you a very happy Diwali, belated happy Diwali I can say. So how are you? Hope all of you are doing well. So let's start polity, class 5th uh, and part 5 of the Indian Constitution. We are continuing it. In the last class we have studied till president, that is article 62, and we are studying in detail now powers of president. That comes under that's comes under part 5 of the Indian Constitution. First is, um, as all of you know, states. Second, citizenship. Third part includes fundamental rights. Fourth part, directive principles of state policy. And here we have fifth part, union, from article 52 to 151. So we are studying now powers of president. So we are discussing here various powers of the president. First is executive power. Executive powers, article 53, power of union rests in the hands of the president. ये हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल 53। उसके अकॉर्डिंग क्या था, पावर ऑफ द यूनियन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 था प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 53 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पावर्स ऑफ यूनियन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ही है। एंड आर्टिकल 75 बी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट्स अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ही है जो पीएम की एडवाइस पे डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर अपॉइंटमेंट्स एज वेल। और अपॉइंटमेंट्स भी करता है, जैसे कि पीएम, सबको पता है कि पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर को भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, हेड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, एम्बेसडर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ये सब अपॉइंटमेंट की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि आता है आर्टिकल 75 बी के अंडर, ठीक है। 75 में है पीएम के अपॉइंटमेंट, 75 बी में बाकी अपॉइंटमेंट्स। आर्टिकल 77, गवर्नमेंट इज रन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब थी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। देन मिलिट्री पावर, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज ऑल्दो ही डज नॉट टेक डिसीजंस रिलेटेड टू वॉर, जो कि लिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, विच हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। वहाँ पे वोटिंग होती है तभी वॉर का डिसाइड होता है, लेकिन सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ मैंडेटरी। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं की जा सकती। ये थी मिलिट्री पावर। देन नेक्स्ट थर्ड पावर है प्रेसिडेंट की, फॉरेन पावर्स। ऑल द ट्रेड एग्रीमेंट्स आर टू बी डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। फोर्थ पावर है जुडिशरी पावर, 143 आर्टिकल, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू आस्क फॉर एडवाइस इन एनी मैटर फ्रॉम सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो जुडिशरी पावर में क्या आता है, प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है किसी भी मैटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो आता है आर्टिकल 143। लेकिन उसकी बात मानना या ना, उसकी एडवाइस को मानना या ना मानना, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। देन नेक्स्ट है लेजिस्लेचर पावर, आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू कॉल फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली, ठीक है। दोनों हाउसेज को सेपरेटली बुला सकता है प्रेसिडेंट। इकट्ठा बुलाएगा तो उसके लिए है आर्टिकल अलग है। ये सेपरेटली पहले मान लो लोकसभा को बुला लिया, फिर राज्यसभा को सेशन के लिए बुला लिया, तो वो आता है अंडर आर्टिकल 85। आर्टिकल 86, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। बजट सेशन के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के
पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट होता है तब भी प्रेसिडेंट की स्पीच होती है। वो आता है आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 स्पेशल स्पीच फॉर जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में जो स्पीच देगा वो आएगा अंडर आर्टिकल 108। नॉर्मल जो स्पेशल स्पीच होगी अलग अलग हाउसेज में वो होगी अंडर आर्टिकल 87। ठीक है, तो 85, 86, 87 तीनों लेजिस्लेचर के पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। 85 में बुला सकता है अलग अलग सेशंस को, 86 में स्पीच, 87 में स्पेशल स्पीच। अपॉइंटमेंट, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल कुछ तो हमने पढ़ी ली अपॉइंटमेंट पावर्स। पीएम को भी अपॉइंट करता है 75 आर्टिकल में, ठीक है, 75 बी में। बाकी सब ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। अब आते हैं और अपॉइंटमेंट्स कौन सी रहेगी। आर्टिकल 80 अपॉइंटमेंट्स ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में वो आते हैं अंडर आर्टिकल 80, जो कि किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 331 अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन राज्यसभा। ठीक है, इसका हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। ये तो आपको पार्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ, आर्टिकल 331 का पार्ट अलग हो जाएगा, पार्ट फिफ्थ के अंडर नहीं आएगा ये। आर्टिकल 80 फिफ्थ पार्ट में है अपॉइंटमेंट्स ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस इन राज्यसभा ये वैसे अभी ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट जो राज्यसभा सेशन स्टार्ट होगा उसमें 331 आर्टिकल। ठीक है, स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स। बिल्स में क्या क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास? 3 पावर्स हैं, वेटो पावर, सस्पेंडरी पावर एंड पॉकेट वेटो। वेटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिजेक्ट ए बिल, ही डजंट नीड टू एक्सप्लेन द रीज़न। कोई बिल आया, वेटो पावर यूज़ करके प्रेसिडेंट उसको रद्द कर सकता है, उसको कोई रीज़न देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सस्पेंडरी पावर्स, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए बिल फॉर चेंजेस। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को सस्पेंडरी पावर यूज़ करके उसे वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकता है कि आप इसमें चेंजेस कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, फिर भेजिए मेरे पास। ठीक है, थर्ड है पॉकेट वेटो, ही कैन कीप ए बिल विद हिम फॉर एन अनडिफाइंड टाइम। उसके पास कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है, वो हो गया पॉकेट वेटो। अनडिफाइंड टाइम के लिए, वो कभी भी कितने भी टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल पावर्स जो प्रेसिडेंट की होती है, आर्टिकल 72 पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर, कोई भी ऑर्डिनेंस पास किए कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के केस में हुआ था, स्पेशल प्रोविजन ख़त्म किया गया था, तो अंडर आर्टिकल 123 ही था, ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू आया था, जो कि प्रेसिडेंट की पावर है। देन फाइनेंशियल पावर्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स 352 आर्टिकल 356 एंड 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि फाइनेंशियल आज तक लगी कभी नहीं है। ठीक है, पहले आती है नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई युद्ध की घोषणा हो जाती है तब नेशनल इमरजेंसी। देन 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये हमारी पावर्स थी यहाँ तक प्रेसिडेंट की। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। हमने 62 आर्टिकल तक पढ़ लिया था प्रेसिडेंट, और देन हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 63, पार्ट 5 ही है ये भी, यूनियन का ही पार्ट है, 151 आर्टिकल तक। आर्टिकल 63 देयर मस्ट बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उधर था आर्टिकल 52 देयर मस्ट बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। आर्टिकल 65 ही इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है, आर्टिकल 66 इलेक्शन कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 67 क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज मस्ट बी अबव 35 ईयर्स,
मस्ट नॉट पोजेस एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एंड हाँ, इंडियन सिटीजन तो हो ही गया, ठीक है। आर्टिकल 67B, इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या था? आर्टिकल 61, है ना। एंड आर्टिकल 67B है इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है। देन आर्टिकल 68, टर्म इन ऑफिस इज 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का है, वो आता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 69, ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में नहीं, शेड्यूल सेकंड में ओथ्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ्स होती हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट के लिए हमने पढ़ ही लिया, ओथ का आर्टिकल 61 है, सॉरी 59 है, इम्पीचमेंट का 61 है, एंड आर्टिकल 69 है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 71, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन 6 months। Election for this post cannot be postponed because of the absence of members in the parliament। 6 महीने के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की सीट फुल हो जानी चाहिए, और मान लो पार्लियामेंट में मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता कि आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना कराएं, ठीक है। ये था आर्टिकल 71। 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। देन पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 से स्टार्ट होते हैं। टू एडवाइज प्रेसिडेंट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम विल बी हेड ऑफ द काउंसिल, हेड ऑफ दैट काउंसिल। टू एडवाइज प्रेसिडेंट, पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा टू कि होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, और पीएम उसका हेड भी होगा उस काउंसिल का, ठीक है। आर्टिकल 75 पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था? पीएम को अपॉइंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। वर्क्स ऑफ पीएम, पीएम के काम क्या क्या होते हैं? ही विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अभी हमने 74 आर्टिकल में पढ़ा। ही गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट, ही मेक्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से हेड किए जाते हैं बाय पीएम? फर्स्ट नीति आयोग, ठीक है, जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया था 2015 में नीति आयोग। देन सेकंड इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, पॉपुलेशन कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो आपको याद रखने का तरीका है, पहले तो नीति आयोग, देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डेवलपमेंट मैंने काउंसिल, ठीक है, डी से। देन वाटर, वाटर को भी पीएम कंट्रोल करता है, ठीक है, हेड करता है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। देन पॉपुलेशन को भी पीएम हेड करता है। देन वाइल्ड लाइफ को पीएम हेड करता है, ठीक है। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल इज द पीएम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। He gives legal advice to government of India. He will defend president in case of impeachment. Eligibility is same as the president of India, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की भी वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट की होती हैं। आर्टिकल 88, ही कैन सिट एनीवेयर इन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता इनके पास। ओके, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।